जय श्री कृष्ण सखिया। आज मैं खाटू वाले श्याम की कथा लेकर आई हूँ। हारे का तू है सहारा सांवरे, मैंने भी तुमको है पुकारा सांवरे। हम मंदिरों में जाते हैं, कई मंदिरों में लिखा रहता है जय साईं बाबा, किसी मंदिर में लिखा रहता है जय बजरंगबली, किसी मंदिर में लिखा रहता है जय श्री राम। दुनिया का सिर्फ एक ऐसा मंदिर है जहाँ लिखा रहता है हारे का सहारा बाबा श्याम प्यारा। क्यों बन गया ये हारे का सहारा, क्यों कहलाता है शीश का दाने, क्यों बन गया ये लख दातार। तो सखिया, इसके लिए चलते हैं हम महाभारत के उस युद्ध की तरफ जहाँ कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है। कौरवों की रखवाली कृष्ण की नारायणी सेना कर रही है और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? ये है पांडवों में हुए भीम, और भीम से हुए घटोत्कच, और घटोत्कच से हुए महाबली बर्बरिक। जन्म लेते से ही 14 वर्ष की आयु प्राप्त करी। बाल घुंघराले थे तो नाम पड़ा बर्बरिक। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, वैसे ही ये क्षत्रिय थे। माँ के पास गए, माँ मोरवी के पास गए, मोरवी नंदन कहलाते हैं ये, कोई अहलावती के लाल कहते हैं इनको। माँ के पास गए, माँ मुझे भी शक्तियाँ अर्जित करना है। तो माँ ने कहा बेटा भोले को मना लो, और शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, तो माँ भगवती को भी मना लो। चले हैं भोले को मनाने के लिए। भोले ओ भोले, मैं तेरा तू मेरा, मुझे श्याम से मिला दे, जरा हाथ को बढ़ा दे। भोले ओ भोले। भगवती ने तपस्या से प्रसन्न होकर 3 ऐसे बाण दिए जिससे कि पूरे त्रिलोक में विजय प्राप्त कर सकते थे। 3 बाण लेके चले हैं महाबली बर्बरिक। 3 बाण धारी महिमा अति प्यारी, वो खाटू वालो सांवरिया भक्तारो पालनहारी। 3 बाण धारी महिमा अति न्यारी। माँ के पास गए हैं और माँ से कहा है माँ मुझे इन शक्तियों का उपयोग करना है, मुझे महाभारत के युद्ध में भाग लेना है, मुझे युद्ध करना है महाभारत का। तो माँ ने सोचा कि पांडव कमजोर होंगे, कौरवों के पास पूरी नारायणी सेना है, तो कहा बेटा मुझे 2 वचन देकर जा। पहला, अगर तू वहां पर युद्ध करने जा रहा है तो हारे का सहारा बनेगा, जो कमजोर पक्ष होएगा तो उसकी तरफ रहेगा। और दूसरा वचन जो कृष्ण भगवान ने उनके मुंह से बुलवाया, उनकी माँ के मुंह से बुलवाया कि कोई भी अगर रास्ते में कुछ मांगेगा तो तू इनकार नहीं करेगा। चल पड़े महाबली बर्बरिक माँ को प्रणाम करके। और जैसे भोले बाबा नंदी पर बैठते हैं, जैसे भगवती माँ शेर पर सवारी करती हैं, ऐसे ही लीले घोड़े पर बैठ के महाबली बर्बरिक चल पड़े कुरुक्षेत्र की ओर। लीले घोड़े को असवार खाटू वालो सांवरिया, सांवरिया रे मेरो सांवरिया, सांवरिया रे मेरो सांवरिया। और जब पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र में तो धरती कांप गई है और चारों दिशाएं हिल गई, कौरव हिल गए। समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। जब पांडव हिले तो अर्जुन ने कहा कि केशव पता करके आओ कौन ऐसा महाबली यहाँ पर वीर आ गया है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी हार निश्चित है। कृष्ण भगवान सब जानते थे। ब्राह्मण का भेष बनाया और चल पड़े बर्बरिक के पास। बर्बरिक के पास गए और पूछा बर्बरिक तुम कहाँ जा रहे हो?
तो बर्बरिक ने कहा कि ब्राह्मण देव, मैं महाभारत का युद्ध लड़ने आया हूँ। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुमको मालूम है उसमें कितने बड़े बड़े महावीर महाबली युद्ध कर रहे हैं, और अरे तुम्हारी तो अभी खाने खेलने की उम्र है। तो बर्बरिक ने कहा कि ब्राह्मण देव, जिसके हौसले बुलंद होते हैं उन्हें उम्र का कोई भी उन्हें उम्र नहीं देखते। उनके हौसले अगर बुलंद हैं तो उनकी जीत निश्चित होती है। और जिसको तुम ये महाभारत का युद्ध कह रहे हो, मेरा एक बाण ही काफी है इस महाभारत के युद्ध को समाप्त करने के लिए। कृष्ण भगवान ने कहा, अरे बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, जरा साबित करके दिखाओ। तो बर्बरिक ने एक तीर निकाला तर्कस से और एक सामने पीपल का पेड़ था उस पे मार दिया। जैसे ही मारा, पूरे के पूरे पत्ते एक बाण से भेद दिए और बाण आखिरी में जाकर पांव के पास, कृष्ण भगवान के पांव के पास आकर घूमने लगा। बर्बरिक ने कहा कि ब्राह्मण देव, तुम्हारे पैर के नीचे पत्ता है, उस पांव अलग करो आप। कृष्ण भगवान ने जानबूझ के पत्ता छुपा लिया था पांव के नीचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पैर उठाया तो उस पत्ते को भी भेद दिया। कृष्ण भगवान समझ गए कि ये कोई साधारण वीर नहीं है, ये साधारण नहीं है। अगर ये जब युद्ध करेगा तो दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। पूछा, बर्बरिक तुम किसके तरफ से युद्ध करने आए हो? तो बर्बरिक ने कहा कि माँ को वचन देकर आया हूँ मैं कि मैं हारे का सहारा बनूंगा, जो भी पक्ष कमजोर होगा मैं उसकी तरफ रहूंगा। कृष्ण भगवान ने कहा कि ये कैसा वचन दे के आ गए बर्बरिक, तुम माँ को, अगर तुम पांडवों की तरफ से युद्ध करोगे तो कौरव हारने लगेंगे, और कौरव की तरफ से तुम युद्ध करोगे तो पांडव हारने लगेंगे। अरे ऐसे तो युद्ध का कभी परिणाम ही नहीं होगा। तो तब बर्बरिक हाथ जोड़ दिए कृष्ण भगवान के सामने और कहा, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करिए। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि विश्व के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मुझे एक शीश की जरूरत है, और ये एक शीश 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। और ये 3 महाबली हैं कृष्ण, अर्जुन और एक तुम। कृष्ण का शीश ले नहीं सकता क्योंकि उनको युद्ध रचना है। अर्जुन का शीश ले नहीं सकता क्योंकि उनको युद्ध लड़ना है। बचे तुम। क्या बर्बरिक तुम अपना शीश दोगे और इस विश्व का कल्याण करोगे? बर्बरिक ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और कहा, प्रभु ये शीश दिया जाएगा, लेकिन ये शीश मांगने वाले आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। आप अपना रूप बताओ, आप कौन हैं? तब कृष्ण भगवान ने विराट रूप धारण किया और झोली फैला दी। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। हो मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। बर्बरिक की भक्ति से प्रसन्न होकर, दान से प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान ने कहा कि क्या चाहते हो बर्बरिक? तब बर्बरिक ने कहा, प्रभु युद्ध करने आया था, युद्ध देखना चाहता हूँ। तब कृष्ण भगवान ने उस शीश को अमृत पिलाया। सखियां, जो खाटू में शीश है वो जिंदा शीश है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने उनको अमृत पिलाया है। तो उस सिर को अमृत पिलाए और पर्वतों की एक चोटी पे जाकर रख दिया। वहां से उन्होंने पूरा कौरव और पांडवों का महाभारत का युद्ध देखा। जब युद्ध हुआ कौरव पांडवों का, तो पांडव की जीत हुई और कौरव सारे मारे गए। जैसा होता है ना कि जब कोई अच्छा काम होता है तो हमने किया है, और बुरा काम किया होता तो भाई बाजू वाले ने किया है, ऐसा ही पांडवों को भी अभिमान आ गया। पांचों के पांचों कहने लगे कि ये युद्ध हम अपनी वजह से, हमारी वजह से जीते हैं। मन में अभिमान है आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान है आया, युद्ध मैंने है जिताया। भीम कहने लगे कि ये युद्ध मेरी गदा के कारण जीते हैं, और अर्जुन कहने लगा कि ये जो हम जीते हैं ये मेरे गांडीव धनुष के कारण जीते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि ये युद्ध अगर जीते हैं तो मेरी रणनीति के कारण जीते हैं। नकुल सहदेव कहने लगे कि ये युद्ध जीते हैं, हम तुम्हारे साथ थे इसलिए ये युद्ध जीते हैं।
पांडवों ने सोचा ऐसे तो हम जिंदगी भर तक लड़ते रहेंगे, क्यों ना इसका फैसला हम कृष्ण भगवान से जाके करें। तो पांचों के पांचों पांडव कृष्ण भगवान के पास जाते हैं। चलो चलें मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उनसे अरदास। चलो चलें मुरली वाले के पास। और गए हैं कृष्ण भगवान के पास और पूछा है पांडवों ने, बताइए कृष्ण हम युद्ध कैसे जीते। तब कृष्ण भगवान ने कहा, तुम लोग कैसी बात करते हो, मैं तो तुम्हारा रथ हाँक रहा था, मुझे तो पता ही नहीं कि तुम लोग युद्ध किसके कारण तुम युद्ध जीते हैं। पांचों में से किसका ज्यादा इस युद्ध में योगदान है, मुझे तो पता ही नहीं है। हाँ, एक शीश है जिसने पूरा महाभारत का युद्ध देखा है। तो चलो हम चलते हैं उस शीश के पास। तो सबके सब चले हैं बर्बरिक के पास। चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उसको अरदास। शीश के पास पहुंचे हैं पांडव और कहा है, बर्बरिक बताओ कि हम कैसे ये युद्ध जीते। तब बर्बरिक ने कहा कि तुम अपने आप को योद्धा समझते हो, अरे योद्धा तुमसे ज्यादा तो कर्ण योद्धा था। अर्जुन जब बाण चलाता था तो कर्ण का 2 कदम पीछे रथ हटता था, और जब कर्ण बाण चलाता था तो अर्जुन का 2 कदम पीछे रथ जाता था। जबकि अर्जुन के रथ में पूरी दुनिया भर का भार लेके कन्हैया बैठा था। तुम अपने आप को बलशाली समझते हो, अरे तुम लोगों ने तो अभिमन्यु को भी नहीं बचा पाए कृष्ण की अनुपस्थिति में। मैंने सब तरफ चारों ओर जहां भी देखता था कृष्ण भगवान का मुझे चक्र नजर आता था। मारने वाला भी कृष्ण था और बचाने वाला भी कृष्ण था। पांडवों को अपनी गलती का एहसास हुआ और कृष्ण भगवान को इतनी अच्छी बात लगी बर्बरिक की कि उन्होंने अपना नाम दे दिया श्याम को। कहा कि ये श्याम नाम आज से मैं तुमको देता हूँ। कलयुग का जैसा जैसा प्रभाव बढ़ते जाएगा वैसा वैसा तुम्हारा प्रभाव भी बढ़ते जाएगा। कलयुग के तुम देवता कहलाओगे। इसीलिए सखिया, हम जब श्याम को याद करते हैं तो हमारा खाटू वाला श्याम आता है। वो इसीलिए क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो भी तुमको बुलाएगा, जो भी मुझको बुलाएगा तो मैं नहीं आऊंगा, श्याम खाटू वाला आएगा। और कृष्ण भगवान ने कहा कि जैसा तुमने कहा माँ को कि हारे का सहारा बनोगे, ऐसे ही कोई भी जो तेरे दरबार में हार कर आ जाएगा तो उसका सहारा बन जाएगा। और माँ के वचनों में बंधे हुए हैं हमारे बर्बरिक जी कि कोई भी अगर मांगेगा कुछ तो इनकार नहीं कर सकते, वो उनको देना ही पड़ता है, इसीलिए लखदातार कहलाते हैं। तो ये है हमारे खाटू वाले श्याम की कथा। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको है पुकारा सांवरे। और उस शीश को खाटू के नरेश ने मंदिर बनवाया उसका खाटू में, इसीलिए खाटू नरेश का जयकारा लगाया जाता है। तो बोलिए खाटू नरेश की जय, लखदातार की जय, 3 बाण धारी की जय, हारे के सहारे की जय।